इदारा जिससे हमारी उनसियत भी है, लगाव भी है, क्योंकि ये काम ऐसा करते हैं कि आप कैसे रह जाएं इनसे अटैच हुए बगैर। और बड़ी हमने बहुत बार इसके बारे में बात भी की, आपको टूर भी करवाया है यहाँ का। NICVD की हम बात कर रहे हैं। NICVD ने अवामी खिदमत के शोबे में एक और बड़ा संग मील जो है वो तय कर लिया है। पाकिस्तान में पहली बार यहाँ बच्चों में खासतौर पे दिल की धड़कन की बेतरतीबी यानी पीडियाट्रिक हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स का बिल्कुल मुफ्त इलाज शुरू कर दिया है। वैसे ही इलाज यहाँ मुफ्त होता है, बट इसमें नई चीज़ें लाना, न्यू टेक्नोलॉजी लाना, दैट इज़ कमेंडेबल। बड़ी तादाद में बच्चे इस इलाज से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं कि बच्चे बार बार बेहोश होते हैं, सांस में उनको दुश्वारी है या दर्द जैसी अलामात महसूस हैं या खेलकर फौरी तौर पर थक जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें इसकी एक कंडीशन हो सकती है और डॉक्टर्स यहाँ 24 घंटे दस्तयाब रहते हैं। आप भी इस जदीद सहूलत से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर ज़कीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं NICVD के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह मियाँ आपको सलामत रखे। आप लोग और आपकी टीम क्या काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त। अब तो नया OPD भी बन गया है 1.5 अरब की लागत से, वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट है, अपने तय एक मिसाल है। ये जो रिदमिक डिसऑर्डर है बच्चों का, ये कितना कॉमन है हमारे यहाँ? शुक्रिया अब्दुल्ला हुमा, आपने दावत दी। हमारे यहाँ एक्चुअली कॉमन उस वक्त हो जाता है जब पता चलता है। ये सारी चीज़ें पहले पता नहीं चल रही थी और ये बड़ी तकलीफ़देह बात थी कि बच्चे क्योंकि अपने सिम्टम्स के बारे में नहीं बता सकते, तो इसलिए ऑल्दो वर्ल्ड ओवर ये एक रेयर फिनोमेना है, मगर जब किसी की बच्चे को कोई बीमारी होती है तो उनके लिए बड़ा मेजर इवेंट हो जाता है। और हमारी यहाँ आबादी इतनी ज़्यादा है, हमारी इतनी है, फैसिलिटी नहीं है। अभी इस वक्त अगर मैं कुछ डेटा शेयर करूं आपसे कि हमारे पास तकरीबन 3 साल से ये फैसिलिटी, पाकिस्तान का वाहिद इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट बच्चों का हमारे पास है। उसके बाद से ये काम शुरू हुआ है। तकरीबन अभी तक 450 बच्चे हमारे पास रजिस्टर हैं, जिसमें से 60% पेशेंट्स जो हैं वो कराची से बाहर के हैं, KP के, बलूचिस्तान, पंजाब के। अच्छा, ये फैसिलिटी क्योंकि और जगहों पे नहीं है तो इसलिए लोग आते हैं। इन 450 बच्चों में तरीक़ेकार हमने ये रखा है कि वहाँ से हमारा टेलीफोन नंबर है एक डेडिकेटेड, वहाँ से डॉक्टर कांटेक्ट करते हैं, उन बच्चों की सारी हिस्ट्री सब लेके फिर सारी चीज़ें बेसिक वहाँ से करा के फिर यहाँ बुलाते हैं, ट्रीट करते हैं, देन बैक टू द सेम कंसल्टेंट कि वो फॉलोअप करें। एक तो ये है। दूसरे, शायद आप लोगों ने देखा हो, बड़े प्यारे बच्चे हैं हमारे एयरवे पे जो आते हैं ना, वो एक उनका भाई पिछले साल उसकी सडन कार्डियक डेथ हुई थी। जी उमर की, ठीक है, अहमद शाह का भाई। जी और उनकी 2-3 साल पहले जो है ना बहन का भी हुआ था। तो ये एक फिनोमेना है सडन कार्डियक डेथ का, जिसमें फिर चीज़ों को एवेलुएट किया जाता है। वो टेक्निकली मुश्किल टर्म्स हैं, तो उसको देखने के लिए बच्चों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो सर सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब सिम्टम्स तो देखें बच्चों में अनयूजुअल से हैं। एज इट इज़ तो अगर कोई खेलने कूदने वाला है तो जल्दी थक जाता है, किसी को सांस हो जाती है, कोई बेहोश हो जाता है, इस तरह की चीज़ें हैं सारी। और फिर ये कि खाना पीना कम कर देते हैं। बच्चों का कार्डियक अरेस्ट मतलब हम सुनते थे पहले, ये है, ये देखें, यही और जाहिर है वो बच्चे को सभी जानते थे, सभी प्यार करते थे, अल्लाह ताला उसके बाद और बड़ा शॉकिंग वो थी। और हम चाह रहे थे कि उसके बाकी भाई बच्चे चेकअप कर जो है वो हमारे पास आ जाए, हम उनको एवेलुएट कर लें। हमारे पास पिछले 2 साल में जो है ना एक और फैसिलिटी ऐड हुई है जिसको हम MRI कहते हैं। MRI में इस तरह के पेशेंट्स जिनके अंदर हार्ट के मसल्स की डिजीज़ मौरूसी तौर पे होती है, वो फैमिलीज़ हमने डिटेक्ट की हैं। अच्छा। और उनके हमने रिकॉर्ड रखा है, फिर अब उनकी जेनेटिक्स कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें करवाने का मकसद ये होता है कि फ्यूचर में जो है फिर आपको पता होता है कि ये वाला ग्रुप जो है यहाँ पे, और उसके लिए जो वर्ल्ड ओवर कोई ट्रीटमेंट इसका इलाज क्या है? मैनेजमेंट के अलावा इलाज है इलाज रिदम से रिलेटेड जो चीज़ें वो रिदम के लिए ट्रीटमेंट की जाती है। उसके अलावा जो स्पेशलाइज किस्म के पेसमेकर हैं जिनमें ICD होती है वो लगाए जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम वी डोंट वांट टू अलार्म द पीपल हु आर वाचिंग, हाउएवर ये जो हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं थोड़ा सा इसकी डिटेल बताएं। मतलब एक बच्चे का थक
थकना, खेलने के वक्त थक जाना, मतलब जरूरी नहीं है यही वजह हो, लेकिन बिल्कुल it नहीं, can be हम one ये of नहीं the कह रहे, reasons. लेकिन कब कंसर्न हो पेरेंट्स के हमें चेक कराना चाहिए। बच्चे जो है ना, आपको पता है कि वो मानते नहीं है, थकते भी नहीं हैं। थकते भी नहीं है। अगर कोई अनयूजुअल चीज़ नज़र आती है तो फिर आपको अलार्मिंग होना चाहिए। अगर आपको भी लगे कि बच्चे तो थकते नहीं है तो मेरा क्यों थक रहा है, ये क्यों थक रहा है, या ये पहले खेलता था अब थक रहा है और अब इन्वॉल्व नहीं होता उस चीज़ों तो ये में। क्या ये पैदाइशी होती है या ओवर द टाइम डेवलप भी हो और जाती है? ओवर द टाइम के मतलब कितने ज़्यादातर 5 जो है 6 ना, 7 ज़्यादातर पैदाइशी हैं, मगर कुछ हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से हार्ट मसल्स वीक होते हैं, उनकी वजह से भी है। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा और भी चीज़ें बताऊं। इस वक्त पूरे रीजन में बच्चों की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी नहीं है, सिर्फ कुछ सेंटर्स टर्की में और कुछ मिडिल ईस्ट में वो कैटर कर रहे हैं। राइट, तो आप अंदाज़ा करें कि हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और बच्चों के ही एरिथमिया के लिए जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जिसको हम कहते हैं ना कि पहले किस तरह डायग्नोज करेंगे, वो हम तकरीबन 1.5 साल की उम्र के बच्चे का कर चुके हैं। ओह ओके। 4 साल के बच्चे को तो हम डॉक्टर साहब अभी ICD लगा कितने, चुके हैं। आप कोई नंबर शेयर कर सकते हैं कि कितने बच्चों का इलाज हो चुका है? 450 450 फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। ऑल ओवर पाकिस्तान। तो और दूसरे ICD जो है ना, हमने 4 साल की उम्र में लगाया है। परमानेंट पेसमेकर हमने 5 साल की उम्र तो में आपके पास से जब ये फैसिलिटी नहीं थी तो क्या हो रहा था हमारे यहाँ? मतलब ये तो अभी 3 साल हुए हैं आपने बताया है, एंड दिस इज द ओनली फैसिलिटी इन द रीजन, इन द रीजन। So what was happening before? Children were तो आपको dying. पता है चीज़ें जिस तरह से आती जा रही है, एवेल्युएट हो रही है, एवोल्यूशन के साथ फिर ग्रो कर रही हैं। पहले नहीं थी तो नहीं थी। और सर ये एवोल्यूशन के साथ ग्रो कर रही है, आपने इंटरेस्टिंग बात की है। मतलब पहले ये चीज़ें अब इतने यंग बच्चों में अगर ये डिटेक्ट हो रही हैं, क्योंकि हम नहीं एसोसिएट कर सकते, यंग बच्चा तो ठीक ही होता है, क्या हमें वैसे भी फीलिंग हो रही है कि अब बीमारियां जो हैं, हार्ट अटैक्स भी हैं, बड़े यंगर लोगों में भी होना स्टार्ट हो गया? व्हाट्स हैपनिंग टू अस? ये हमारी लाइफस्टाइल्स हैं, हमारी डाइट्स स्ट्रोक्स हैं, हो गए या ब्रेन हेमरेज हो गए? हाँ, क्या हो क्या रहा है? देखें ओवरऑल अगर हम देखें ना, तो हमारा जो हैबिट का कल्चर है बहुत बुरा है। लाइक एक्सरसाइज ना करना, आपका सोने का अंदाज सही नहीं है, आप अननेसेसरी जो है ना रात को जाग रहे होते हैं, आपको वॉकिंग का ट्रेंड ही नहीं है कोई, आपके पास खाने के हैबिट्स बहुत बुरे हैं, और ये सारी चीज़ें फिर मिलके आपको ख़राब करती हैं। इसीलिए अगर आप देखें दुनिया के वो चंद ममालिक में है पाकिस्तान जिसमें यंगर एज ग्रुप में डायबिटीज़ है। जी बिल्कुल। और वो डायबिटीज़ और हार्ट अटैक चोली दामन के साथ। अच्छा, सोने का अंदाज सही नहीं, मतलब हमारा स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है, या पोस्चर आल्सो मैटर्स? पोस्चर भी मैटर करता है, मगर अंदाज से बात ये है कि हमारे यहाँ ये मोबाइल जो है ना कल्चर, इसने बड़ा अजाब किया। सर ये तो पूरी दुनिया में ही है मोबाइल कल्चर। मगर आपको हमारा बहुत पूरी दुनिया में साइकिल भी चलाते हैं, हाँ, और पूरी दुनिया में जो आपके जो वर्जिश भी करते हैं, स्टेशंस हैं वो दूर हैं। ये चिंची और मोटरसाइकिल और पीपल वॉक टू People द walk. यस ये दैट्स चीज़ राइट। है, और लोग अपना केयर करते हैं। उसी की वजह से लॉन्ग टर्म में उनके ट्रेंड्स जो है ना बेहतर हुए हैं डिजीज़ के। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हमारे जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है जिसमें हम ये रिदम के डिस्टर्बेंस को देखते हैं, डायग्नोज करते हैं, इसके लिए एक बड़ी फैमिली है, उन्होंने अपने बच्चे को बॉस्टन साइंटिफिक अमेरिका भेजा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की स्टडी के लिए। आपको पता है उनका कितना खर्चा हुआ? फॉर डायग्नोसिस 3 करोड़ रुपए। हाय हाय, ठीक है। और NICVD में कितना होता है? मतलब मुफ्ती होता है, Free. तो फ्री है। ये आप इससे अंदाजा करें कि सर्विस कितनी बड़ी है। अच्छा डॉक्टर साहब, कहना है ये also सर्विस point out बड़ी, और another यहाँ पे thing. हुमा हम I would like to take this opportunity to request all the people who are watching this right now, ये मुफ्त इलाज ऐसे नहीं मुफ्त होता है, इसके पीछे पैसे लग रहे होते हैं। हाँ। जाहिर है गवर्नमेंट एक डोनर है, Main government है। मेन गवर्नमेंट एक डोनर है, और जाहिर हम ये बात मेंशन भी करते रहते हैं, लेकिन अगर इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कार खैर, लिटरली इससे बड़ी आप क्या किसी के लिए सर्विस कर सकते हैं कि आप ज़िंदगियां बचाएं, आप बच्चों के लिए उनकी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। गिव योर डोनेशंस टू या बिकॉज हम रमज़ान में भी ये बात करते रहे हैं, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस और अस्पताल और बहुत कुछ आपके सामने रहे हैं, लेकिन ये भी NICVD इज़ अ डिजर्विंग प्लेस जहाँ आप दे सकते हैं। डॉक्टर साहब एक फाइनल बात, बच्चे जो है ना आजकल बड़े ओवरबर्डनड हैं बाय स्कूल का काम, होमवर्क, बड़े प्रेशर्स हैं, मतलब इतना कुछ हो रहा होता है, और हम बच्चों को अपने बचपन से थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं। वी रियली हैड द टाइम टू गो आउट एंड प्ले, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह हमारी जिंदगी का हिस्सा होती थी, अब नहीं है। तो उसकी वजह ये है कि देखें हमें कुछ चीज़ें
अपने लेवल पे करनी है, कुछ इंस्टीट्यूशन के लेवल पे, मगर मेजर चीज़ जो है ना गवर्नमेंट के लेवल पे है। हमें याद है, हम भी कोई बहुत पुराने नहीं हैं, हमारे स्कूल में फुटबॉल ग्राउंड था, हॉकी ग्राउंड था, क्रिकेट ग्राउंड था। एक पीरियड हमारा स्पोर्ट्स का होता था और शाम को मैंडेटरी था, हम लोग साइकिल पे आते थे स्कूल हॉकी खेलने। तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब 200 गज के बंगले में जो है ना वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग के स्कूल जो है ना उन्होंने 200 गज के बंगले में किया हुआ। That is so true. ये कोई play area बड़ी भी नहीं है, कोई तकलीफदेह grounds बात है। नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए, राइट। और इसी से फिर ये चीज़ें बेहतर होंगी। लास्ट में मैं 2 चीज़ें आप फर्दर बताऊं जी जी। कि जो ये काम है इसको देखते हुए जो इसमें सारा रोल जो है ना सिंध गवर्नमेंट का है। अभी तक हमने जितना भी काम किया है उसके लिए हमने जब भी कोई चीज़ की है सिंध गवर्नमेंट से डिमांड, उन्होंने हमसे इफ एंड बट्स नहीं किए, कभी भी नहीं मना चाहिए किया। कितने अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने हमें फेवर किया है। और इस चीज़ को देखते हुए कि एरिथमियास की बहुत प्रॉब्लम है, एडल्ट में भी हैं, ये एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, इसकी पोजुलेशन हो रही है। तो हम जो है ना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कार्डियक एरिथमियास जो है ना कार्डियो में बना रहे हैं। और उसके लिए जो मेन चीज़ है वो ये है कि दिल की धड़कन की बेतरतीबी में स्लो फास्ट सारी चीज़ें हैं, मगर एक है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, वीटी वगैरह। उसके लिए एक स्पेशलाइज किस्म का टेस्ट होता है और फिर उसके बाद वो जहाँ से फोकस होता है उसको हम एब्लेट कर देते हैं। वहाँ तक तो बात आ जाती है, मगर अगर वो वहाँ से भी एब्लेट नहीं होता तो उसके लिए फिर आपको साइबर नाइफ के साथ मिल के कोऑर्डिनेशन में लास्ट डिच एफर्ट फिर वहाँ से करके उसको एब्लेट करना। काम बड़ा महंगा है मगर हो जाएगा। और चूंकि सिंध गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है तो हमने फ़िलहाल इरादा किया है कि हम 400 केसेस के लिए थोड़ा सा डिमांड करेंगे। इंशाल्लाह एक दफ़ा चीज़ें रोल ओवर होंगी तो आगे फिर चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि किसी एक आदमी की भी आप जान बचाते हैं या क्वालिटी ऑफ केयर बेहतर करते हैं तो बस समझ ले कि आपने अपना काम पूरा कर दिया। और इसके लिए सदका जारिया जो सिंध गवर्नमेंट का है उसको हमें अप्रिशिएट करना जी। बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ताहिर सगीर, थैंक यू सो मच। अक्सर बात करते हैं, ज़ाहिर है हुकूमतों पे तनकीद भी होती है। सिंध में जिस तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड अदरवाइज भी पब्लिक सेक्टर में हेल्थ पे जो काम हुआ है ये अपनी मिसाल और हम हमेशा मेंशन करते हैं हेल्थ का खास तौर पे हो, चाहे वो सियाग हो, चाहे NICVD हो या फिर गम्बर्ट इंस्टीट्यूट हो, मतलब ये काबिल ज़िक्र ये। अच्छा, यहाँ हमने इतनी लंबी सेहत के हवाले से की है।